हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ खान एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करीम क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर द लास्ट लेसन की डिटेल समरी के बारे में और साथ ही साथ इस चैप्टर से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। कुल मिलाकर आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो से पहले भी मैंने कुछ वीडियोज़ अपलोड किए हैं और उन वीडियोज़ में मैंने इस चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन को बहुत ही प्यारे अंदाज में, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में आपको समझाया है। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। और आज इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि आने वाले दिनों में इसी तरीके से हर चैप्टर की डिटेल एक्सप्लेनेशन, हर चैप्टर की समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, सभी कुछ मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूँ। बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं कि इस चैप्टर की समरी क्या है और कौन से वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको याद करने ही करने हैं। इस समरी को और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि चैप्टर का नाम है लास्ट लेसन, ऑलरेडी इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता चुका हूं। अब समरी देख लेते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग लेसन रिटन बाय अल्फोंसे डाउडेट। यानी बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है जिसे लिखा है अल्फोंसे डाउडेट ने। ठीक है। द राइटर टेल्स अबाउट द अटैक of the Persian forces who captured France during the year 1870-71। और इस कहानी के अंदर, इस चैप्टर के अंदर राइटर जो है वो हमें बताता है पर्शिया की सेना थी, यानी पर्शिया उस वक्त, आज के टाइम में हम बात कर सकते हैं जर्मनी, पोलैंड और ऑस्ट्रिया का कुछ हिस्सा है, ये सभी मिलकर उस वक्त पर्शिया का निर्माण करते थे। तो उस वक्त जो पर्शिया और फ्रांस का जो आपस में युद्ध हुआ था उसमें हालांकि फ्रांस हार गया था। तो उस अटैक के बारे में, यानी ये युद्ध हुआ था 1870-71 में, तो उस अटैक के बारे में इस चैप्टर के अंदर बताया गया। एक झलक आपको देखने को मिलती है, यानी उस अटैक का जो है वहां के एजुकेशन सिस्टम पर क्या प्रभाव पड़ा, इस बात को इस चैप्टर के अंदर बताया गया। अब होता है कि आगे, टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स अल्सास एंड लोरिन वेंट इनटू पर्शियन हैंड्स and the new rulers discontinued the teaching of French language in the schools of these two districts। अब हुआ क्या था, जब वहां पर फ्रांस हार गया था तो वहां पर फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, एक का नाम था अल्सास और दूसरे का नाम था लोरिन। अब ये दोनों डिस्ट्रिक्ट पर्शिया के हाथों में चले गए और वहाँ के जो नए शासक थे, रूलर्स जो नए थे, उन्होंने क्या किया, इन दोनों डिस्ट्रिक्ट में पहले ऑलरेडी फ्रेंच भाषा पढ़ाई जाती थी, तो इन्होंने फ्रेंच भाषा को बैन कर दिया और फ्रेंच की जगह वहाँ पर अब जर्मन पढ़ाई जाएगी, ऐसा उन्होंने ऑर्डर कर दिया था। ठीक है। एज द टीचिंग ऑफ फ्रेंच वॉज डिसकंटिन्यूड सो द टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। अब जैसा कि वहाँ पर फ्रेंच भाषा जो थी उसे बैन कर दिया गया था, तो वहाँ पर जो टीचर फ्रेंच भाषा पढ़ाते थे उन्हें एक तरह से आदेश हो गया कि आप यहाँ से जा सकते हैं। ठीक है। एम हेमल वॉज अ फ्रेंच टीचर। अब एम हेमल भी वहाँ पर उस जो है फ्रेंच भाषा के टीचर थे, फ्रेंच लैंग्वेज वो पढ़ाते थे। ही कुड नो लॉन्गर टीच इन हिज स्कूल, स्टिल ही गेव द लास्ट लेसन विद ग्रेट डेवोशन एंड सिंसियरिटी। अब जैसा कि एम एम एल जो कि फ्रेंच टीचर थे, अब उन्हें आदेश कर दिया गया कि अब आप यहाँ पर नहीं पढ़ा सकते हैं, इसलिए यानी उस पुराने स्कूल में जिस स्कूल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल दिए थे, यानी अपनी ज़िंदगी के 40 साल उन्होंने वहाँ पर पढ़ाया था, अब उन्हें वहाँ से जाना था, इसलिए वो अपनी ज़िंदगी का लास्ट लेसन बड़े ही समर्पण के साथ और बड़ी ही ईमानदारी के साथ वो वहाँ पर देते हैं। यानी एक तरह से वो अपने स्टूडेंट से और वहाँ के गाँव के लोगों से मुखातिब होते हैं और अपनी बात करते हैं, इसलिए इस चैप्टर का नाम लास्ट लेसन रखा गया। अब आगे क्या होता है। फ्रांस वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ एम हेमल हु फियर्ड फ्रेंच लैंग्वेज। अब इस चैप्टर में बताया गया कि एक फ्रांस नाम का स्टूडेंट है जो कि एम हेमल का स्टूडेंट है और वो फ्रेंच भाषा से काफ़ी डरता था, यानी फ्रेंच भाषा सीखने में उसका वैसे कोई इंटरेस्ट नहीं था, वो काफ़ी घबराता था फ्रेंच लैंग्वेज से, फ्रेंच की क्लासेस से। दैट डे आल्सो ही केम टू स्कूल थिंकिंग दैट ही वुड गेट पनिश्ड एज ही हैड नॉट लर्न द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। और उस दिन जब वो स्कूल लेट आया था उस वक्त भी वो यही सोच रहा था कि निश्चित रूप से आज उसे सज़ा मिलेगी, क्योंकि उसने अपना जो टॉपिक है, जो एम हेमल ने उसे टॉपिक याद करने के लिए दिया था, पार्टिसिपल का जो टॉपिक याद करने के लिए दिया था, उस चैप्टर को, उस टॉपिक को उसने याद नहीं किया था, इसलिए वो सोच रहा था कि यकीन जरूर आज जब वो स्कूल पहुंचेगा तो उसे पनिशमेंट दी जाएगी। But when he reached the school, he noticed M. Hamel dressed in his fine Sunday clothes, and some old people of the village were also sitting quietly on the back benches. लेकिन जब वो स्कूल पहुंचता है तो वो देखता है कि एम हेमल जो है वो आज अपने संडे क्लॉथ्स यानी अच्छे साफ सुथरे कपड़े, नए कपड़े उन्होंने पहने हुए हैं, एंड सम ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज, और गांव के कुछ बूढ़े बुजुर्ग लोग वर आल्सो सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। वहाँ पीछे की सीट में, क्लास में पीछे की सीट पे गांव के बुजुर्ग लोग जो है वो भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। इट वॉज द फर्स्ट डे when Mr. Hamel realized that it was his last lesson in French। और पहली बार उसे ऐसा लगा कि फ्रेंच जो एम हेमल जो हमारे टीचर हैं उन्होंने महसूस किया है कि आज ये उनकी फ्रेंच भाषा का लास्ट लेसन है, यानी आज के बाद में वो कभी नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा फ्रेंच बताता है। और यहाँ तक कि फ्रेंच ने भी ये बात महसूस की। इवन फ्रांस आल्सो रियलाइज्ड
द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। और पहली बार फ्रांस ने भी आज पहली बार महसूस किया था फ्रेंच भाषा, यानी उसकी जो मदर टंग थी, फ्रेंच भाषा थी, उसके महत्व को आज वो पहली बार महसूस कर रहा था। द स्टोरी शोज द सिचुएशन अबाउट हाउ पीपल फील व्हेन दे कुड नॉट लर्न देयर ओन लैंग्वेज। और ये कहानी भी एक तरह से ये दर्शाती है, ये एक ऐसी स्थिति को दर्शाती है कि कैसे लोग जो है कैसा महसूस करते हैं जब वो अपनी खुद की मदर टंग, अपनी खुद की भाषा को नहीं सीख पाते या अपनी खुद की भाषा के बारे में उन्हें जानकारी नहीं होती है, तो वो कैसा महसूस करते हैं। इस बात को इस चैप्टर के अंदर दर्शाने की कोशिश की गई है। इट टेल्स अस अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ वंस लैंग्वेज इन वंस लाइफ एंड हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ टू सेफगार्ड इट। और इसमें यह भी बताया गया है कि किस तरीके से सिग्निफिकेंस यानी महत्व को बताया गया, एक लैंग्वेज के महत्व को बताया गया है, यानी एक इंसान के जीवन में उसकी भाषा की महत्व को बताया गया है। और ये बताया गया है कि कितना महत्वपूर्ण है उस भाषा की सुरक्षा करना, उस भाषा को सुरक्षित रखना, उस भाषा को बनाए रखना, उस भाषा की गरिमा को बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। तो ये चीज़ भी इस चैप्टर के अंदर बताई गई है। अब आगे देखते हैं। The writer gives a message that people have the tendency to realize the importance of something when they have lost it। और इस चैप्टर में बताया गया है कि राइटर एक मैसेज देना चाहता है इस चैप्टर के माध्यम से कि लोग जो होते हैं उनकी एक ऐसी प्रवृत्ति होती है कि वो किसी चीज़ का महत्व तब महसूस करते हैं जब वो उस चीज़ को खो देते हैं। और जाहिर सी बात है, हर इंसान की यही खासियत होती है, हम किसी भी चीज़ का महत्व है, उस किसी भी चीज़ के बारे में तब रियलाइज़ करते हैं जब उस चीज़ को हम खो देते हैं, उस चीज़ को हम खो चुके होते हैं, है ना। इसी तरीके से सिमिलरली इन दिस चैप्टर दे रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ देयर मदर टंग व्हेन दे हैव लॉस्ट इट। और इसी तरीके से इस चैप्टर में भी बताया गया है कि उन्होंने अपनी भाषा के महत्व को समझा, लेकिन कब समझा, जब वो अपनी भाषा को खो चुके थे, यानी अपने देश को, अपना देश जो है खो चुके थे, फ्रांस जो है बर्सिया के अधीन चला गया था, तब उन्होंने अपनी भाषा के महत्व को समझा। तो इस तरीके से बहुत ही छोटी से रूप में मैंने इस चैप्टर की समरी को आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आप इस समरी को भी अच्छी तरीके से याद कर लेते हैं तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है इस समरी के बेस पर ईजिली आप अपने वर्ड्स में उसका आंसर कर सकते हैं। अब रही बात मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो एग्जाम के एतबार से इंपॉर्टेंट है, तो उन्हें भी मैंने आज के इस वीडियो में शामिल किया है और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा कि इन क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से याद कर लें। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लेसन है एग्जाम के एतबार से। निश्चित रूप से इस चैप्टर से कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है और आज के इस वीडियो में जो क्वेश्चन दिए, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यकीन मानिए दोस्तों, इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा। तो देख लेते हैं वो कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद करने ही करने हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, What was France expected to be prepared with for school that day? यानी उस दिन फ्रांस से क्या एक्सपेक्ट किया गया था, फ्रांस को स्कूल में क्या तैयार करके जाना था। तो उसका आंसर हो जाएगा फ्रांस was expected to be prepared with participle for school that day। यानी उस दिन फ्रांस को पार्टिसिपल पर तैयारी करके जाना था। ठीक है, पार्टिसिपल ग्रामर का एक टॉपिक होता है जो कि उसकी टीचर एम हेमल ने उसे दिया था, उसे वो तैयार करके जाना था। फ्रांस टीचर एम हेमल said that he would question the class on participles but France did not prepare them। और फ्रांस की टीचर जो कि एम हेमल थे, उन्होंने कहा था कि वो अगले दिन क्लास में इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन फ्रांस ने उस चैप्टर को बिल्कुल भी तैयार नहीं किया था। तो इस तरीके से आपको अपना आंसर सिंपली लिखना है। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। उस दिन सूचना पट पर क्या लगाया हुआ था, क्या चिपकाया हुआ था, क्या सूचना वहां पर चस्पा की गई थी। तो सिंपली आप इसका आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। यानी एक आदेश आया था बर्लिन से और वो उस आदेश को उस बुलेटिन बोर्ड पर, सूचना पट पर चस्पा किया गया था। और उसमें क्या लिखा था, इट सेड दैट इंस्टेड ऑफ फ्रेंच ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ अल्सास एंड लॉरेन। और इसमें लिखा गया था, इसमें कहा गया था फ्रेंच भाषा के बजाय सिर्फ जर्मन भाषा अल्सास और लॉरेन डिस्ट्रिक्ट के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। तो ये बात वहां पर लिखी हुई थी। ठीक है, तो सिंपली आप अपने आंसर को इस तरीके से कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन की, और थर्ड क्वेश्चन हमारा ये रहा, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हाउ डिड फ्रांस विश टू स्पेंड हिज डे इंस्टेड ऑफ गोइंग टू स्कूल एंड व्हाई। यानी वो कैसे जो अपना दिन है वो स्कूल जाने के बजाय कैसे बिताना चाहता था और क्यों। तो इसका सिंपली आप आंसर इस तरीके से करेंगे, फ्रांस वांटेड टू रन अवे फ्रॉम स्कूल्स एंड एंजॉय द वार्म एंड ब्राइट डे बिकॉज चर्पिंग ऑफ बर्ड्स एंड पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग इन ओपन फील्ड सीम्ड मच टेम्पटिंग देन द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स। यानी फ्रांस जो है वो अपना दिन स्कूल से अलग, वो गर्माहट भरा दिन, वो चमकीला दिन जो है वो बिताना चाहता था, स्कूल से अलग बिताना चाहता था, वो स्कूल से भाग जाना चाहता था, क्योंकि जो पक्षियों की चहचहाहट थी, पक्षियों का जो चहकना था, चर्पिंग ऑफ बर्ड्स, और पर्शियन सोल्जर जो अपना अभ्यास कर रहे थे, जो अपनी ड्रिलिंग कर रहे थे खुले मैदान के अंदर, वो चीज़ें उसे काफ़ी आकर्षक लग रही थी बनिस्बत
पार्टिसिपल्स के रूल के, यानी जो पार्टिसिपल्स स्कूल में पूछे जाने थे, जो टॉपिक स्कूल में पूछा जाना था, उसके बजाय उसे पर्शियन सोल्जर्स की ड्रिलिंग जो अभ्यास वो कर रहे थे, जो चिड़ियों की चहकने की आवाज़ आ रही थी, ये चीज़ें उसे काफ़ी आकर्षक लग रही थी, इसलिए वो अपना दिन जो है स्कूल के बजाय कहीं और, यानी स्कूल से दूर कहीं भाग जाना चाहता था और अलग बिताना चाहता था। तो सिंपली आप अपना आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाउ डिड एम हैमल रिएक्ट दैट मॉर्निंग व्हेन फ्रेंच रीच्ड स्कूल लेट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी एम हेमल ने कैसा रिएक्शन किया उस मॉर्निंग जब फ्रांस जो था वो स्कूल लेट पहुंचा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिंपली इसका आंसर इस तरीके से आप लिख सकते हैं, व्हेन फ्रांस रीच्ड स्कूल एम हेमल डिडंट स्कोल्ड हिम। जब फ्रांस स्कूल पहुंचा तो एम हेमल ने उसे डांटा नहीं, ही सिंपली टोल्ड हिम टू गो टू हिज प्लेस क्विकली टू सिट। और उसने सीधे साधारण रूप में उसने उसे कहा कि जल्दी से जाओ, अपनी सीट पे बैठ जाओ, हम तो तुम्हारे बिना ही स्टार्ट करने वाले थे। बड़े ही प्यारे से अंदाज में उन्होंने ये बात को कहा, उसे डांटा वाटा कुछ भी नहीं था। ठीक है, तो सिंपली आप अपना आंसर इस तरीके से कर सकते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द अफेक्ट ऑफ द वर्ड्स ऑफ एम हेमल ऑन फ्रांस। अब एम हेमल ने जब ये बात कही, वो जब उन्होंने बताया था कि भाई बर्लिन से एक ऑर्डर आया है और हम यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाई जाएगी, यहाँ पर सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी, जब ये बात एम हेमल ने क्लास में बताई तो इस बात का फ्रेंच पर क्या असर हुआ, इसका सिंपली आप आंसर इस तरीके से लिखेंगे, व्हेन एम हेमल अनाउंस अबाउट द ऑर्डर दैट केम फ्रॉम बर्लिन। जब एम हेमल ने बताया उस ऑर्डर के बारे में जो बर्लिन से आया था, फ्रांस was very shocked and his words were like a thunderclap to him। यानी फ्रांस ये बात सुनकर काफ़ी शॉक्ड हुआ, काफ़ी हक्का बक्का रह गया, और उस यानी और एम हेमल के जो शब्द थे उस पर एक तरह से बिजली की तरह गिरे, यानी काफ़ी वो शॉक्ड हो गया, एकदम हक्का बक्का हो गया, काफ़ी उसे धक्का लगा ये बात सुनकर। तो इस तरीके से आप अपने आंसर को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की, और क्वेश्चन नंबर 6 हमारा ये रहा, Why did M. Hamel put on his special clothes that morning? यानी विशेष कपड़े कैसे क्यों पहने हुए थे उस दिन, खास कपड़े क्यों पहने हुए थे। तो सिंपली आप आंसर लिखेंगे, एम हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल क्लॉथ्स दैट मॉर्निंग बिकॉज इट वाज हिज लास्ट डे इन द स्कूल वेयर ही हैड टॉट फॉर 40 ईयर्स। यानी एम हेमल ने उस दिन अपने विशेष कपड़े, अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े उस दिन इसलिए पहने हुए थे क्योंकि ये उनका लास्ट दिन था उस स्कूल में जिस स्कूल में उन्होंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल पढ़ाए थे। ही वॉज लिविंग एवरीथिंग दैट डे, और उस दिन वो सब कुछ वहाँ से छोड़कर जाने वाले थे। एक तरह से वो अपना लास्ट जो क्लास थी वो ले रहे थे उस दिन, बच्चों को एड्रेस कर रहे थे, गांव के लोगों से वो अपने आप को मुखातिब कर रहे थे, बता रहे थे अपनी बात। तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड फ्रांस नोटिस इन द स्कूल दैट डे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या विभिन्न चीज़ें जो उस दिन फ्रांस ने स्कूल में देखी थी, कौन कौन सी अजीब चीज़ें, अजीब एक्टिविटीज़, अजीब सा इन्वायरमेंट उस दिन स्कूल में क्या देखा था। तो उसका सिंपली आप आंसर इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट डे फ्रांस नोटिस द एब्सेंस ऑफ द रूटीन वॉइसेस कॉज्ड बाय द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, रिपीटिंग ऑफ लेसन्स इन यूनिसन एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल। यानी उस दिन फ्रांस ने नोटिस किया कि नॉर्मली जो शोरगुल हुआ करता था क्लास में वो आज नहीं था, उसका एक तरह से एब्सेंस था, बिल्कुल अनुपस्थिति थी, वैसा शोर कहीं भी नहीं हो रहा था। और जनरली कैसा शोर होता था, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी डेस्क को कभी बंद करने की आवाज़, कभी खोलने की आवाज़, रिपीटिंग ऑफ लेसन्स इन यूनिशन, और बच्चे जो है किसी भी चैप्टर को एक आवाज़ में, एक स्वर में, यूनिसन का मतलब होता है एक साथ, एक स्वर में वो रिपीट करते थे, तो उस आवाज़ को वो जनरली सुना जाता था बाहर गली के अंदर। एंड रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर ऑन द टेबल, और रैपिंग ऑफ द टीचर्स रूलर, यानी टीचर का जो झंडा था वो बार बार उसे खटखटाते थे टेबल के ऊपर, तो उसकी आवाज़ भी वहाँ पर सुनी जाती थी। लेकिन उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं था, माहौल एकदम शांत था। द यूजुअल हशल बसल वॉज रिप्लेस्ड बाय स्ट्रेंज स्टिलनेस। उस दिन जो सामान्य हलचल होती है, जो सामान्य शोरगुल होता है, आज बिल्कुल भी ऐसा कोई शोरगुल नहीं था, और एक तरह से पूरी तरफ चारों तरफ शांति, अजीब सी शांति छाई हुई थी। दैट वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए स्कूल ऑन अ संडे मॉर्निंग। यानी ऐसा लग रहा था जैसे आज कोई संडे हो, जैसे संडे को जनरली स्कूलों में एकदम शांति छाई होती है, तो वैसा सा एनवायरनमेंट वहाँ पर नज़र आ रहा था। तो सिंपली ये आंसर आपको लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। वैसे तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ 2 या 3 क्वेश्चन मैंने आपको बताए इंपॉर्टेंट एग्जाम के एतबार से, अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं हमारी क्वेश्चन नंबर 8 की, और क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कहता है, वी वे ला फ्रांस राइट द मीनिंग एंड एक्सप्लेन इन डिटेल। यानी वीवा लास्ट में वो जो बोलते हैं, वी वे ला फ्रांस ब्लैक बोर्ड वो लिखते हैं, तो इसका क्या मतलब है, ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना आपको। तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, वी वे ला फ्रांस का मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद, यानी लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, तो फ्रेंच में इस तरीके से लिखा जाता है, इसका मतलब होता है फ्रांस जिंदाबाद। M. Hamel wrote Vive la France on blackboard of the classroom on his last working day to express his love for his mother tongue। और उन्होंने ये बात क्यों लिखी थी, अपना
अपना जो अपनी भाषा के प्रति अपने प्रेम को व्यक्त करने के लिए ये बात उन्होंने वहाँ पर ब्लैक बोर्ड पर लिखी थी। द फ्रेंच लैंग्वेज एंड आल्सो फॉर हिज कंट्री, यानी अपनी भाषा के प्रति, अपने देश के प्रति अपना सम्मान, अपना प्यार, अपना प्रेम व्यक्त करने के लिए एम हेमल ने उस दिन ब्लैक बोर्ड पर ये लाइन लिखी थी। जर्मनी हैड एक्वायर्ड अल्सास एंड लोरेन एरियाज ऑफ फ्रांस एंड हैड ऑर्डर टू टीच जर्मन इन ऑल स्कूल्स ऑफ दीज एरियाज, क्योंकि जर्मनी ने जो है अल्सास और लोरेन पर कब्जा कर लिया था, फ्रांस के जो 2 जिले थे उन पर कब्जा कर लिया था और ऑर्डर दे दिया था कि अब यहाँ पर फ्रांस के बजाय जर्मन भाषा यहाँ पर पढ़ाई जाएगी। तो इस तरीके से जब वो लास्ट में अपने क्लास को अटेंड कर रहे थे, एड्रेस कर रहे थे, तो वहाँ पर लास्ट में चैप्टर के एंडिंग में जैसे हमें बताया गया, वो ब्लैक बोर्ड पे विवे ला फ्रांस लिखते हैं, जिसका मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस होता है। तो सिंपली आप अगर एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो इस तरीके से आप अपना आंसर कर सकते हैं। अब देख लेते हैं इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन, यानी जैसे कि क्वेश्चन दिया गया जस्टिफाई द टाइटल द लास्ट लेसन, यानी आपको इसको जस्टिफाई करना है कि ये चैप्टर कितना मतलब अपने इस कितना सटीक बैठता है। जैसे कि चैप्टर है तो वैसे फर्स्ट चैप्टर, लेकिन इसका नाम लास्ट लेसन रखा गया है, तो ऐसा क्यों है और कितना ये सही साबित होता है ये चैप्टर इस नाम को लेकर, तो इसके बारे में थोड़ा सा आप इस तरीके से लिख सकते हैं। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सास एंड लोरेन हैड कंकर्ड बाय पर्शिया, जैसा कि मैंने आपको कई बार बता दिया कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट थे, अल्सास और लोरेन, जिन्हें पर्शिया के द्वारा कब्जा लिया था, पर्शिया ने उस पर कब्जा कर लिया था। एम हेमल वॉज टीचिंग फ्रेंच इन द स्कूल फॉर द लास्ट 40 ईयर्स, और एम हेमल वहाँ पर पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे। ही वॉज ए डेवोटेड एंड स्ट्रिक्ट टीचर, और एम हेमल काफ़ी डेवोटेड थे, काफ़ी स्ट्रिक्ट टीचर थे। एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन चेंज्ड एवरीथिंग, और एक आदेश ने, एकमात्र आदेश जो कि बर्लिन से आया था, उसने सब कुछ चेंज कर दिया था। नाउ ओनली जर्मन वाज टू बी टॉट इन प्लेस ऑफ फ्रेंच, अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जर्मन भाषा पढ़ाई जानी थी फ्रेंच भाषा के बजाय। दैट डे वॉज द लास्ट लेसन ऑफ एम हेमल इन फ्रेंच, और उस दिन जो एम हेमल जो टीचर थे उनका लास्ट लेसन था। एम हेमल हैड टू लीव द कंट्री, अब एम हेमल को वहाँ उस देश को छोड़कर जाना था। द विलेजर्स आल्सो अटेंडेड हिज लास्ट लेसन, और एम हेमल जो कि लास्ट लेसन अपना दे रहे थे उस दिन, तो गांव के लोग भी वहाँ पर उस लेसन को अटेंड करने आए थे, एक तरह से अपना सम्मान व्यक्त करने के लिए वो आए थे। दिस टाइटल इज एब्सोल्युटली ओके, और यकीन है ये जो टाइटल है चैप्टर का, जो नाम रखा गया है द लास्ट लेसन, निश्चित रूप से एक तरह से जस्टिफाई करता है इस चैप्टर को। तो ठीक है, इस तरीके से आप अपने जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं इस चैप्टर में, आज के इस वीडियो में इस चैप्टर की डिटेल समरी मैंने आपको समझाई है, बताई है बहुत ही आसान शब्दों में, और साथ ही साथ ये 9 क्वेश्चन हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा दोस्तों, अगर एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इन्हीं में से कुछ ना कुछ आपसे पूछा जाएगा, बस आपको इन सभी को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are especially in 12th class. Once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.